हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी, जो कि आज मलिहाबाद तहसील में कुछ इनकी बैठक थी। कुछ आम मुद्दों को लेकर के बैठक थी। किस तरीके की बैठक थी और क्या निर्णय इस बैठक में निकला है, आइए जानते हैं। आजम जी की चौरासी जवानों की तरफ से आपको पहले मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि आप होमगार्ड जवानों की समस्याओं को आप नज़रअंदाज कभी नहीं किए। बढ़ चढ़ के आप सरकार और विभाग तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। तो इस पे अब हम लोगों ने आज हमको यहाँ बुलवाया गया है, तो मैं इनके सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये है कि आज होमगार्ड के विभागीय अधिकारी ये ब्लॉक स्तर से तोड़ करके 20 से 25 जवानों को इनको काफ़ी दूरी भेजा जाता है, लखनऊ तक। तो ये एक बहुत सोचने वाला है। ये ब्लॉक स्तर की कंपनियां हैं, इनका समायोजित इसी ग्रामीण में करना चाहिए, ना कि शहर। तो इस मुद्दे को लेकर के आप किसी बड़े अधिकारी से बात अभी तक क्या आपने किया है? अभी ये मेरे नॉलेज में आज आई है, जो समस्या इनके सामने है उसको मैं अभी यहाँ से हम लिखित लेंगे और लिखित लेते हुए मैं सरकार को अवगत कराऊंगा मीडिया के द्वारा, और मैं लिखित भी भेजूंगा कि इनकी समस्याओं पर विचार करते हुए इनको ब्लॉक स्तर पर ही समायोजित किया जाए। सभी जवानों को इतना यहाँ ड्यूटी है पूर्ण नहीं पड़ती है, तो लखनऊ भेजने का आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन वैतनिक स्टाफ के किसी न किसी तरीके से इनको दुहन किया जाए। कितने जवान अभी इस वक्त हैं इस तहसील में? तहसील में तो करीब 12 लोगों की ड्यूटी चलती है। 12 तहसील 12-13 हैं और बाकी थानों में है। और बाकी ड्यूटी जो पूर्ति यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए ड्यूटी, वो तोड़ करके ड्यूटी परेशान करने के लिए, सिर्फ दोहन के लिए लखनऊ बड़ी दूरी भेज देते हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। ये ब्लॉक स्तर की कंपनियां हैं, तो इनको ग्रामीण क्षेत्र में ही इनको तैनात करना चाहिए, ना कि होसड़िया है, चनहेट है और कहाँ इनको भेज दिया जाता है, पारा भेज दिया जाता है, जेल तक का ड्यूटी भेजी गई है। जबकि वहाँ इस तरह खुद हैं, इस तरह वहाँ इतने हैं कि वहाँ ड्यूटी लखनऊ में पूरी हो रही, लेकिन इनको भेजने का सिर्फ यही उद्देश्य, इनसे किस तरीके से परेशान करके, ये मजबूर करके इनसे पैसा लिया जाए। ये हमेशा यही वैतनिक स्टाफ का हमेशा यही चाल चलते रहे। आज इन्होंने कई बार चक्करों में भर्ती करने का इरादा बनाया, जबकि इस तरह में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं ड्यूटी का। तो ये भर्ती एक निजी फायदे के लिए ये विभाग के अधिकारी सरकार को विश्वास में लेके करना चाहते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। मैं जब तक ये उत्तर प्रदेश में 100% का शासनादेश नहीं जारी कर देंगे, सबको रोजगार नहीं दे देते हैं 365 दिन का, तब तक मैं भर्ती होने नहीं दूंगा। यही कोर्ट मांग रहा बार, आप शासनादेश जारी 100% कर दीजिए और आप भर्ती करिए। हम भी धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएँ, इनके घर में खुशहाली आए। आज ये देखिए 6 दिसंबर 1962 का ये विभाग संगठन बना हुआ है। तो ये होमगार्ड जवान हमारे जहाँ के तहाँ खड़े हैं, थोड़ा एसोसिएशन इसमें लग करके इनको आगे लाई है, जहाँ से इनकी आज थोड़ा मान और मर्यादा और आज थोड़ी इज्जत इनकी एसोसिएशन के द्वारा बढ़ी है। लेकिन सरकार इनको हमेशा देश के जवानों की अनदेखी किया है। ऐसा सौतेला व्यवहार ये सरकार और विभाग क्यों कर रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। सन 62 से अन्य फोर्स कोई की 80,000 है, 1 लाख है, और ये लोग
जहाँ के तहाँ पड़े हैं और काम इनसे एक पुलिस कांस्टेबल से बेटर ये काम करके देते हैं। ये पूरा सभी अधिकारी और सरकार खुद देख रही, नीचे से लेके और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सीमाओं तक लगे हैं, तो फिर इनका हक और अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। और माननीय मंत्री जी जो नए माननीय पलटू राम जी आए हैं, अभी तक तो होमगार्ड जवानों के लिए एक शब्द नहीं बोले। इन्होंने नए उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए दिया गया विभाग, इनको बोलना चाहिए था और इस भ्रष्टाचार पर इनको संदेश देना चाहिए था, तो थोड़ा लगता कि सरकार गंभीर है। तो ये लगता है जो जीरो टैलेंट्स की बात करते हैं कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो ये तो उल्टा हो रहा, ये देखने क्या आपको मिल रहा। ये तो अन्य सरकारों से कहीं बड़े ऊंचे स्तर पर लूट खसोट हो रही है, भ्रष्टाचार में किस तरीके से डूबे हैं। तो आज देखने को मिल रहा कि ईमानदार अधिकारी जैसे जसबीर सिंह IPS, प्रतिभा अम्बेडकर जैसे देखने की सरकार भेज दिया कि फाइलें खोलो, भ्रष्टाचार खत्म करो। तो मैं वही कहता हूँ, दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत और, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और पनिशमेंट उन्हीं ईमानदार अधिकारियों को मिला। जब वो खोलना चालू किए, कुछ लोग जेल जाना चालू हुए, लाइन लगनी जा रही थी जेल सलाखों के पीछे, तो उनको रातों रात टर्मिनेट करते हुए जसबीर सिंह को, ऐसा अधिकारी जितने दिन आता था उतना वेतन लेता था, बाकी भेज देता था सर। ऐसे सरकार, ऐसे अधिकारी को मैं कहता हूँ जो उनका सस्पेंड किया गया, ये तो बदले की भावना सरकार उनके साथ निभा रही है। वो अधिकारी हैं, कोई ये सर पहले तो उसमें कुछ इसी पार्टी के उन्होंने गलत कर रहे थे, उनको सताया, जिसका पनिशमेंट उनको इस तरीके दिया गया। प्रतिभा अम्बेडकर लखनऊ में कितने मास्टर रोल उन्होंने मांगा, और जब नहीं कई बार उन्होंने चक्कर दौड़ गई, तो उन्होंने सीधा कहा ये मास्टर रोल नहीं देंगे तो मैं जेल में भिजवा दूंगा। वो अब इनमें खलबली मच गई कि नीचे से और DG तक लपेट मार रहे थे, उनका भी ट्रांसफर करा दिया गया। तो होमगार्ड के लिए ना सरकार गंभीर है, और सरकार अगर देती है तो ये वैतनिक स्टाफ सरकार के बैठे वो वहाँ तक होमगार्ड को पहुँचने ही नहीं देते हैं। ये सबसे वो पेवर झूठ बोल करके होमगार्ड का एकदम चने का पेड़ बना के जितना खोटो उतना कल्ला देगा। ये राजनीति इनकी रही है जो भर्ती करने का, कि इस तरह होंगे तो ये 10 दे रहे हैं तो वो 20 देंगे, जब वो 20 देंगे तो वो 30 देंगे, तो इनकी इनकम, और अगर 100% ड्यूटी हो जाएगी तो इनकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमेशा दोहरी नीति चले हैं। हमारी नियमावली, मैं बार बार मांग सरकार से किया हूँ कि यदि हम राज्य सरकार के बल हैं तो हमारी नियमावली और हमारा एक्ट सरकार बना दे। यदि हम भारत सरकार के हैं तो पूरे हिंदुस्तान के एक जैसी नियमावली बना के, जहाँ से हमारा हक और अधिकार प्राप्त हो और ये शोषण खत्म हो। मैं सरकार से फिर मांग करता हूँ कि होमगार्ड जवानों के साथ सौतेला व्यवहार खत्म करते हुए आज जिस तरीके से इनसे काम लिया जा रहा, तो इनका वही वेतन, वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक राज कर्मचारी फोर्स को मिलता, वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ वाली है, यहाँ के इंस्पेक्टर ने कई बार लिख के दिया कि मुझे 40 होमगार्ड चाहिए, और यहाँ के जवानों के द्वारा जैसे हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय बार बार मांग ये डिपार्टमेंट से किए कि हमको 40 से कम नहीं होना चाहिए जवान, बल्कि ऊपर कर दिए जाए तो और अच्छा है, ताकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और जो गलत हो रहा उस पर काबू पाया जा सके। तो ये बार बार मांग करते हुए उनकी अनदेखी की जा रही, तो ये मनमानी हमेशा ये इनके ना कानून का भय है और सरकार का तो आर्डर वो जेब में रख दे। जब कानून का अनदेखा कर दिए, अभी हमारा कांस्टेबल का वेतन हुआ और दे दिए चौकीदार का, तो ये खुल्लम खुल्ला एकदम कानून का उल्लंघन। और इनको तो कानून तो मालूम नहीं है, कानून मालूम होता तो इस तरीके से मतलब कार्य नहीं करते। और जिनको कानून
थानों वालों को मालूम पढ़ाई गई तो वो हमारे जवानों की इज्जत करते हैं, मर्यादा में रह के इनका अच्छा सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा विभाग हमेशा अपन विभाग, ये पुलिस विभाग अपने जवान की हर जगह जाके खबर लेते हैं हमारा जवान किस स्थिति में है, लेकिन हमारे अधिकारी कभी ये पॉइंट पे जाना अच्छा नहीं समझते। सिर्फ उनका एक ही रहता है, बैठ के मीटिंग करते हैं कि होम गार्ड को किस उसमें फंसा करके और उन कारण बताओ नोटिस दे के इनका दोहन करते रहो, बस इनका यही है। और जब हमारे जवान को बेइज्जती ये करेंगे और दोहन करेंगे तो इनको कोई देखना नहीं चाहता है। तो आज जब थाने वो आते हैं तो इनको कोई सलूट एक मुंशी नहीं देता। इसलिए यदि सम्मान वो करना सीखें हमारे जवानों का तो मुंशी क्या, यहाँ का थाना अध्यक्ष सलूट करके और अच्छी कुर्सी पर बैठाल के सम्मानित करेगा, लेकिन वो उनके कर्म नहीं है। तो इनको पैसा चाहिए, वर्दी की और बैच की चाहे जितनी तौहीन हो जाए, इनसे मतलब इनको पैसा चाहिए। तो हमारे जवानों को बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखे हैं, तो ये अब नहीं चलने देगी ये एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जब तक ये रामेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष है तब तक। और मैं इनको अब आगे का हमारे नियमितीकरण की मैं कदम रखने जा रहा हूँ, अंतिम लड़ाई लड़ूंगा अभी वेतन पूरा दिला के। और वही जो एक पुलिस का कांस्टेबल पाता है, हम पुलिस जब हम पॉइंट पे होते हैं तो हमारा वही अधिकार है जो एक पुलिस नहीं, पुलिस अधिकारी का वही हमें अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमारे अधिकारीगण हमें अनदेखा करते हैं। अब ये देखिए 11,000 रुपये हमारे पूर्व जिन्होंने सब कुछ करके और वो आज जड़ जो गाड़ गए, उसी का पेड़ में हम लोग खाद पानी डाल करके अच्छा किया पेड़ को और फल देना चालू किया, जिसका फायदा आज पूरे प्रदेश को मिल रहा। तो उनकी शहादत को हम नहीं भुला सकते। उनकी दोनों लड़कियों की शादी है तो हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। ये मलिहाबाद कंपनी से 11,000 रुपया गया है जम जी के बेटियों के खाते पर सीधा सीधा, और हर जगह जा रहा। और एसोसिएशन भी अच्छा पैसा इकट्ठा करके और 15 तारीख बैठक में उन लड़कियों को बुला के उनको देते हुए आशीर्वाद दिया जाएगा और उनकी शहादत बेकार नहीं जाने देंगे हम लोग। ये हम लोग प्रण किए हैं और आज विभाग को चाहिए था कि उन लड़कियों की मदद करना चाहिए था वेतन, लेकिन नहीं, होमगार्ड माने कुछ नहीं, वो सब कुछ है। और मैं आज यहाँ आया हूँ तो यहाँ से एसोसिएशन के लिए जो भी लड़ाई लड़ रही 5,000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। उनके 11,000 उनके खाते में 5,000 एसोसिएशन के लिए काम करने के लिए दिया गया। इसके लिए मैं 32 नंबर कंपनी के सभी जवानों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और ऐसे अगर होता रहेगा तो एसोसिएशन का बुलंद रहेगा और कदम से कदम मिला के हम ये वहां तक पहुंचा दूंगा कि जहां तक ये सोचे नहीं होंगे। हम इनका आखिरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई वैतनिक करा के और मैं भी इनसे विदाई ले लूँगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।